हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण नंबर 4 को। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जब हम इस प्रश्नावली को शुरू किए थे तो उसमें हम बताए थे कि हम समीकरण का हल एक ग्राफी बेस से करेंगे और एक बीजगणितीय बेस से। तो समीकरण हल बताया गया था कि एक ग्राफी विधि से ठीक, जिसको हम प्रश्नावली 3.1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी आप लोग देखे होंगे कि जितने भी समीकरण थे उसको हमने ग्राफी विधि से हल किया है। तो अब इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें हम बीजगणितीय विधि से समीकरण को हल करेंगे। बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में क्या क्या आता है? जैसे समीकरण का हल करेंगे एक बार प्रतिस्थापन विधि से, जो कि हम इसी प्रश्नावली में हम करेंगे 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हल। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल 3.2 में पढ़ेंगे। और विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल हम पढ़ेंगे 3.3 में। ठीक है, जो इसके आगे आने वाली प्रश्नावली है उसमें हम विलोपन विधि से हल पढ़ेंगे। और ये हमें पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक है ब्रज गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये हमारी आगे प्रश्नावली रहती थी 3.4। तो इसको हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, ये तीनों दो प्रश्नावली और बची है। इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। जितना भी आप देखेंगे, जितना भी समीकरण मिलेगा हमें हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4 में बोला क्या गया है। बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण हमारा दिया गया है इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन का मतलब, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को हटाकर उसके स्थान पर किसी और वस्तु को रख देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब उस वस्तु का प्रतिस्थापन कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमें तो वस्तु तो रखेंगे नहीं, यहाँ पे हम x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में x या y की जगह पे ले जाकर रख देंगे। हाँ, यही होगा हमारी प्रतिस्थापन। अभी देखिए आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। थोड़ा दूर दूर लिखे, चलिए समीकरण नंबर 1 ये हुआ और समीकरण नंबर 2 ये हुआ। हम इस समीकरण से x का मान निकालते हैं क्योंकि 75 के हमें आसानी होगी इस समीकरण से। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 2y को हम 75 करेंगे, x बराबर 3, इधर प्लस का 2y है तो जब राइट उड़ जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण
1 में रखने पर आप लोग इसे जब तक ना आए तब तक रिपीट करना, अपनी इस लगाना तब आ जाएगा। अगर पहले से पढ़े हैं, जैसे 8th कोर्स में बहुत है ऐसा सवाल, अगर नहीं पढ़े तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से रिपीट करना और अच्छे ध्यान से पूरा देखिए इसको। और जहाँ पर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें इस समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3 - 2y रख देना है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं रखेंगे, x को हटाएंगे, x से हम क्या रखेंगे 3 - 2y, क्योंकि जो x हमारे 3 - 2y के बराबर है तो x से हम 3 - 2y हम रख सकते हैं। तो रखेंगे 7, यहाँ पे गुणा बीच में x के हम कितना रखेंगे 3 - 2y, ब्रैकेट बंद। अब सिंपल जो बचा है पूरा उतार लेते हैं। एक माइनस का 15y बराबर में 2। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 का गुणा एक बार 3 में होगा, फिर इसी 7 का गुणा एक बार होगा 2y में। तो 7 गुणे 3 यानी 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी का 14, गुणा के रूप में है y, फिर माइनस 15y बराबर में 2। तो y को एक साथ करेंगे और जो अंक वाला है उसे बराबर के एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन हमारा लगेगा माइनस का। तो 15 और 14 मिलकर कितना होगा 5 4 9 29 हो जाएगा ना, 29, फिर गुणा के रूप में y बराबर 2, फिर यहाँ पे है प्लस का 21, तो जब इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, -29y बराबर माइनस का। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बड़ा वाले साइन लेंगे, -21 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 19। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस हम कर देंगे कैंसिल, तो बचा हमारा 29y = 19, यानी y का मान 19/29, ये निकला हमारा y का मान। हल करना यानी x और y का मान इस समीकरण से हमें निकालना है। अब y का मान हमारा निकल गया, तो y का मान जैसे ही निकला तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। इसको लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में रखने पर 3 में रखने पर। अब देखिए तो यह है x बराबर 3, फिर माइनस माइनस 2, फिर यहाँ पे बीच में है गुणा इसके, y की जब कितना रखेंगे हम 19/29, 19/29, x बराबर यहाँ पे हो गया 3, अब -2 है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा भिन्न का गुणा बना कि नहीं, मतलब कि 2/1 गुणे 19/29, यानी ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे गुणा, मतलब जब 19 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 19 दूनी 38 बटे 1 का जब 29 बार गुणा करेंगे जब हो जाएगा 29 है। तो x बराबर यहाँ पे बटे 1 लिख सकते हैं। जब 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 29, तो 3 गुणे 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे 29 आ जाएगा, 29 बार, यहाँ पे लिखते हैं 29, फिर माइनस है माइनस 38 गुणे 29 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 29 आएगा, यानी 1 बार, तो गुणे में 1, जितना बार पढ़ेंगे वही हम गुणा के रूप में लिखेंगे। अब देखिए x बराबर 29 तिहाई
9 त्रिक 27, 3 9 27 के 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 29 3 87, फिर माइनस 38 से कम 38, फिर बटे में 29। अब देखिए x बराबर 87 में से 38 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा हो जाएगा हमारा 4, फिर बटे में 29, और ये आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए x की वैल्यू हमारी रही ये और y की वैल्यू रही ये वाली। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, यही हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में सिंपल सा है, एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। अब x का जो मान निकला है वही हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, और जैसे ही x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अगर हम y का मान रखते हैं, निकालते हैं समीकरण से और इसमें रखते हैं y का मान, तो x का मान निकलेगा। तो इसको रखेंगे, मान लीजिए हम x का मान निकाले तो x का मान इसमें रखे, तो उसको हल किए तो आएगा हमारा y का मान। तो y का मान जैसे निकलेगा, जो मान पक्षांतर किए हैं बस उसी में हमें y का मान रख देना है, तुरंत x का मान निकल जाएगा। और हमें x और y दोनों का ही मान चाहिए, बस सिंपल सा है। तो देख लीजिए, अब चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये रहा उदाहरण नंबर 5। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कि आफ्ताब एक पिता है, वो अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले का बात अब हो रही है। जो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, मतलब कि आफ्ताब की आयु पूर्व लेंगे 7 वर्ष पूर्व, और पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व लेंगे, ठीक है। तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इससे पहले बोला गया है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इसको मानेंगे, मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्री यानी आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न में जो बोला गया है उसी के अनुसार हम चलते हैं। अब बोला क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि 7 साल पहले की बात हो रही है। जब पिता की 7 साल की पहले की बात हो रही है तो पुत्री की भी हम 7 साल पहले की बात करेंगे। तो लिखेंगे, तो इनकी आयु 7 साल पहले क्या होगी, तो x माइनस 7, मतलब कि मूल y में से हम तो हमारी आयु है इससे हम घटाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आज हूँ 20 साल का, तो 7 साल पहले मैं कितना वर्ष का रहूँगा, तो इसी से हम 7 माइनस कर लेंगे ना, तब भी तो हमारा आएगा 13 वर्ष।
तो आज जो हमारी आयु है x, तो 7 साल पहले क्या होगी, मतलब x माइनस 7। ओके, और इसी को हम लिख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। इस मूल आयु में से मतलब जो हमारी वर्तमान आयु है उसी में से हम 7 साल पहले मतलब 7 वर्ष घटाएंगे, तभी तो हमारे 7 साल पहले का वर्ष पता चलेगा। और जो आफ्ताब की आयु हम 7 वर्ष पहले ले रहे हैं तो उसकी पुत्री के भी आयु हम 7 वर्ष पहले ही लेंगे, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री की आयु जब भी पूर्व आए, पूर्व यानी पहले, यानी माइनस करेंगे, जब पश्चात आए यानी बाद तो हम प्लस करेंगे। तो इसकी पुत्री का आयु है y, तो y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि जो ये x माइनस 7 है, x माइनस 7, ये पहले से ही जो y माइनस 7 से कितना गुनी का है, 7 गुना है। मतलब कि y माइनस 7 से पहले से ही जो x माइनस 7 है यह 7 गुना है। अब बराबर करने के लिए इसमें भी हम 7 से गुणा कर जब कर देंगे तब तो बराबर हो जाएंगे ना। कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, इसको ध्यान में रखना, ध्यान से समझिए। बोला गया है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि जब हम 7 वर्ष आफ्ताब की आयु में 7 वर्ष पहले किए तो ये पहले से ही 7 वर्ष मतलब कि 7 गुना है। अब जब इसको हम 7 गुना करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे आपस में, तो इन्हें बराबर तो हमें करना है। तो अब इसको हम सिंपल सा हल कर लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुणे y, 7 का एक बार यहाँ पे करेंगे गुणा और एक बार 7 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y फिर माइनस 7 49। एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस, इसको लाएंगे इधर बराबर के, इसको ले जाएंगे इधर, x माइनस 7y बराबर माइनस का 49, फिर माइनस जब इधर है तो जब 7 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस साइड और अब देखिए x माइनस 7 y बराबर माइनस प्लस माइनस, बस बड़ा वाले साइन लगेगा। यहाँ पे बड़ा वाला है 49, तो 49 साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 42। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जा कितना बवाल करने के बाद हमारा एक समीकरण बना। अब ऐसे हम ये जो दूसरा केस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इस समय एक और समीकरण बनाएंगे। अब देखिए इससे कैसे बनेगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब यहाँ बाद की बात आई है तो हम प्लस करेंगे, तो 3 वर्ष बाद यानी चलिए हम डायरेक्ट क्या लिखें, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 वर्ष मतलब x प्लस 3 वर्ष। तो जब आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद ली है तो पुत्री का भी आयु लेंगे, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। क्या हो जाएगी हमारी y प्लस 3, पुत्री का आयु हम माने हैं y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब जब 3 वर्ष बाद बात हुई है तो जो ये हमारा x+3 है, ये हमारा y+3 से 3 गुना है। अब बराबर करने के लिए इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तब तो हमारे जो है ये बैलेंस हो जाएंगे। अब इसको हम हल कर देते हैं। x+3 बराबर 3y, फिर प्लस 3 त्रिका 9। एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं। x-3y बराबर, इसको लाएं इधर और इसको ले गए हैं इधर, तो 9 - 3। ओके, तो x-3y बराबर 9 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारा 6, और ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण बनाना ही इसमें सबसे मेन काम है। समीकरण बना तो उसके बाद हम आसानी से हल कर लेंगे प्रतिस्थापन में से। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर जाएगा -42। तो y वाले पद को हम एक साइड कर लेंगे, तो y - 7y, और अंक वाले को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे है बराबर के इधर ये -42, यहाँ पे प्लस का 6 है तो इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4y बराबर माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ लेंगे, 42 है 48, बट माइनस का साइन लगेगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना बचा 12 वर्ष। ठीक है, मतलब हम y किसकी आयु माने थे, उसके पुत्र की आयु। अब आपके पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष। अब बस इसी y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, x यानी आपकी आयु निकल जाएगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 6 + 3 गुणे y, जब कितना 12, तो x बराबर 6 + 12 36, x बराबर 36 6 42 वर्ष। यानी आफ्ताब की आयु कितनी वर्ष है 42 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्री की 12 वर्ष। अतः आफ्ताब बराबर 42 वर्ष। तो आप सिंपल से लिखना, आफ्ताब की आयु बराबर 42 वर्ष और उसके पुत्री की आयु बराबर 12 वर्ष। उसे शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, पुत्री की आयु बराबर 12 वर्ष। बस ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली वाली क्लास में।